बुंदेलखंड में अभी प्याज के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। बांदा में प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो को पार कर चुकी है। एक तरफ जहां लोग महंगी प्याज खरीदने से परहेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फुटकर सब्जी विक्रेता भी बेहद कम मात्रा में प्याज ला रहे हैं। दुकानदारों की मानी जाए तो प्याज बिक्री में 1/4 से भी ज्यादा की कमी आई है। उधर कई गृहिणियों ने बताया कि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्याज नहीं खरीदी, लिहाजा बिना प्याज के ही रसोई में भोजन तैयार करने को मजबूर हैं। महंगी आ गए, जब आ जाए मई की तो महंगी हो जाए, मत हो जाए आ जाए तो सबसे महंगी लहसुन भैया 100 के देते 10 के देते 20 के देते पे लग के जा रही 5 किलो तक पाऊ बने लिए था तू लीटर भैया महंगी है। हमारे काट ले आले के छुरी बातें कही जाते हमारे चल जाते नहीं मना नहीं देता भैया। कम बिक रही है प्याज और अदरक इतनी ज़्यादा है ना, जो डेली यूज सब्जी है ना, सबसे ज़्यादा छौका इसी का मारते हैं। प्याज लहसुन और इतना महंगा है ना, 50 रुपये पाव लहसुन है और 30 रुपये पाव अदरक है और 80 रुपये किलो प्याज है जो डेली यूज होती है। उसको हर एक चीज़ में यूज कर सकते हैं, लेकिन इतनी महंगी मार पड़ी है ना, इसका रेट ही सुन के भाग जाते हैं यहाँ से और बोलते हैं इससे सस्ता तो सेव और केला है, इसी को छौंक के खा ले तो बेहतरीन होगा। सब्जी लेने के लिए आई थी, पर प्याज का रेट इतना हाई सुन के मैंने सोचा कि अब कुछ दिनों से तो ज़्यादा लेते थे पहले, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम कर दिया मैंने घर में यूज़ करना। लेकिन आज जब देखा आज तो 100 के भी ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये लूँ नहीं, फिर मैं दूसरी सब्जियां लेके जाने का मैं सोच रही हूँ। अदरक भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया, अभी ठंड है, अदरक का यूज़ ज़्यादा होता है चाय में, तो मैं उसका बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हो सकता है, अभी तो मुझे लगता नहीं है कि इसका रेट गिरेगा, और तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर हम लोग अब कम डाल रहे हैं। प्याज कितने रुपए किलो है इस समय? प्याज तो 100 से ऊपर ही चल रही है। अभी पीछे पूछा हुआ था तो उन्होंने तो 100 आउट ऑफ ऊपर ही बताया है, मुझे नीचे नहीं बताया। बांदा में प्रदेश के पहले फायर नॉलेज एंड ट्रेनिंग सेंटर का आगाज किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद के पुलिस अधीक्षक गणेश साहा ने बांदा फायर सर्विस सेंटर पर किया। इस सेंटर में फायर सर्विस के जवानों के साथ ही जनपद के छात्र छात्राओं और आम नागरिकों को भी अग्निकांड के दौरान खुद को और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। फायर स्टेशन का ये जगह है और यहाँ के CFO साहब ने काफ़ी मेहनत करके इसको बहुत ही रचनात्मक ढंग से एक फायर नॉलेज और ट्रेनिंग पार्क कह सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह इक्विपमेंट और फ्लैग वगैरह लगाए गए हैं। और उद्देश्य ये है कि फायर की सेफ्टी के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जैसे आज NCC के बच्चे आए हैं, वो विजिट कर रहे हैं। हमारी योजना ये भी है कि आगे चल के हम स्कूल से भी टाइप करेंगे। जब फायर की घटना होती है, आगजनी होती है, तो पैनिक सिचुएशन होता है, हम क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं और कौन सा इमरजेंसी नंबर होता है, क्या रिस्पॉन्स करना है। कुल मिला के उद्देश्य है कि जो फायर की घटना के समय जो हम लोग कम से कम नुकसान हो और लोग जो स्थानीय स्तर पे ही सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसी को ध्यान में करते हुए ये जो निष्प्रयोग जगह जैसे बता रहे हैं कि जो गंदा था तो काफ़ी रचनात्मक ढंग से बढ़िया बनाया गया है। आगे भी चीज़ें और लगाएंगे और एक आध डेमो भी दिखाने की योजना बना रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान इसमें बढ़े और फायर की स्थिति में, आगजनी की स्थिति में और सेफ्टी। चंदौली की सदर तहसील क्षेत्र के जसूरी गांव में डीएम के नाम दर्ज 40 बीघा जमीन पर रोपी गई धान की फसल को कुर्क करने की कार्रवाई के बावजूद हौसला बुलंद दबंग कटाई करने लगे। मामला संज्ञान में आते ही डीएम के आदेश पर सदर SDM पुलिस और PSC बल के साथ जसूरी गांव पहुंचे और धान की कटाई अपनी निगरानी में शुरू करवाई। पूरे मामले में आरोपी बनारसी समेत 5 अन्य के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्राम जसूरी में हम आप खड़े हैं। यहाँ तत्कालीन तहसीलदार ने ये ज़मीन जो अब अनियमित ढंग से मत के नाम चल रही थी उसको खारिज करके सरकार के नाम दर्ज कर दिया। इसका कब्जा भी तत्कालीन प्रशासन ने पिछले खरीफ की फसल में ही कब्जा भी ले लिया था और धान की कटाई करके उसका पैसा सरकारी जमाकोष कर दिया गया है, जो अभी भी जमाकोष पड़ा हुआ है। और अभी तक किसी को दूसरे पक्ष को कब्जा परिवर्तित नहीं किया गया। कब्जा गाँव सभा को की अभिरक्षा में दिया गया था। इस बीच धान की फसल को काटने के लिए ग्राम प्रधान, गाँव सभा और
संबंधित विपक्षी गण के बीच विवाद हो गया, जिसको शांति व्यवस्था के देखते हुए मैंने 145 और 146 CRPC की कार्रवाई करते हुए उसे पूर्ण कर लिया। पूर्ण करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में भूमि दे दी गई, फसल भूमि पुलिस अभिरक्षा में दे दी गई। पुलिस को निर्देश दिया गया कि वो अपनी अभिरक्षा में इस फसल को कटवाकर धनराशि को जमा कोष कराएं। एक तरफ जहां देश में बढ़ते महिलाओं पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लाख प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर अदालतों में अब कम वक्त में सुनवाई कर सजा का ऐलान किया जा रहा है। ताजा मामला बागपत जिला अदालत का है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने महज 5 दिनों में सुनवाई कर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो वहीं अब बागपत की ही एक अदालत ने बेहद कम समय में लड़की की निर्मम हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए मृतका के चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। 3/3/2018 की घटना है। ये हारून नाम का व्यक्ति था, थाना खेकड़ा क्षेत्र में। उसने अपनी सगी भतीजी सोनी की घर में घुसकर चाकू से गोंदकर निर्मम तरीके से हत्या की थी, जबकि ये इसकी भतीजी घर में अकेली थी। वो बदनीयती से उसके घर में घुसा था। ये महिला के प्रति गंभीर अपराध मानते हुए आज ADJ स्पेशल SC कोर्ट आबी सिमरन जी ने दोषी को इसे अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया है। और उसी कड़ी में हमारे एडीएन साहब हमारे साथ मौजूद है। एडीएन साहब ने और कप्तान साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे गवाह बुलाने में बहुत अच्छी हमारी मदद की है। और इससे महिला का जो अपराध है अगर इसमें चलता है तो बहुत अच्छी तरह अभियोजन हमारा सफल रहा है दोषी को दंडित कराने में, और आगे भी ऐसे ही चलता रहे। देखिए, हमारे यहाँ जनपद बागपत में जैसा कि आपको मालूम है, पॉक्सो एक्ट में छपरौली के थाना के केस में 5 दिन में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी आरोपी को। उसी तरह से आज थाना खेकड़ा का एक केस था, करीब 1.25 साल पहले हारून नाम के आदमी ने अपनी भतीजी सोनी को चाकुओं से गोद के मार डाला था। ये भी एक महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध है, महिला से संबंधित अपराधी है। इसमें आज हमारे ADJ साहब जो स्पेशल कोर्ट है SC/ST एक्ट की, उस कोर्ट ने उसको आज आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अच्छे अभियोजन के कारण, सही समय से गवाही और साक्षियों को प्रस्तुत करने के कारण हमारे अभियोजन के लोगों की ये मेहनत है और थाने के लोगों की मेहनत है कि गवाह सही समय से आए। हमारा अभियोजन ने पूरी अच्छे से पैरवी की, प्रबल पैरवी की, जिससे उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इससे अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में बड़ी सहायता मिलेगी। कितने साल की सज़ा सुनाई सर? आजीवन कारावास अब आजकल जो है उसमें यह है कि टिल जीवन तक है, जब तक उनका जीवन है तब तक आजीवन कारावास। बागपत की बड़ौत नगर पालिका परिषद क्षेत्र की गुड़ मंडी परिसर में करीब 100 गौवंश बेसहारा सड़कों पर घूम रहे हैं। कभी भूख तो कभी गर्मी और कभी कड़कड़ाती ठंड से गौवंशों की मौत हो रही है, लेकिन उनकी देखरेख करने वाले नजर नहीं आते। जबकि सूबे के CM ने तमाम जनपदों के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि अगर कोई गौवंश बेसहारा सड़कों पर घूमता मिला तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के अधिकारियों की होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का बागपत जिले में कोई असर नहीं दिख रहा। बड़ौत नगर पालिका क्षेत्र की गुड़ मंडी परिसर में गौवंशों का झुंड आवारा घूमता दिखा। वहीं मृत गौवंशों को जंगली जानवर कई दिनों से नोच रहे हैं। जो गाय मरी पड़ी मंडी में, सब्जी मंडी में, कितने दिन की है? करीबन 3-4 दिन की होगी जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। अच्छा, किसे सूचना दे ली? कालूराम को भी बताई थी सुबह, और मंडी वालों को सबको पता जी। मंडी समिति लेन तो आजा पर रही, इसकी देखभाल नहीं हो रही। तो मिले नहीं यहाँ पे, कपड़ा का डल था और काय अपना सब दबा दिए। अच्छा, दाव दी वहाँ? हाँ, दाव। देश में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल और मशहूर शायर गीतकार नैयर दमोही का दमोह के एक अस्पताल में निधन हो गया। 76 साल के नैयर दमोही उर्दू अदब का एक बड़ा नाम थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देश को सम्मान दिलाने का काम किया। बीमारी के बाद उन्हें जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। उनके निधन से उर्दू शायरी की दुनिया में गमी का माहौल है। शायर दमोह ने अपनी एक अजीम शख्सियत को खो दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, मायनाज शख्सियत जनाब नैयर दमोही साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने उर्दू अदब की जो खिदमत अंजाम दी हैं, उसके माध्यम से शहर दमोह का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। उनकी शायरी में जहाँ एक और ईश्वर की स्तुति गान को प्राथमिकता दी,
उनकी शख्सियत किसी अवार्ड की मोहताज नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको उर्दू में खिदमत के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, निदा फाजली अवार्ड और पाकिस्तान से भी उनको एजाज़ मिला। उनका एक शेर इस मौके पे कहना चाहता हूँ, निगाह नाज वहाँ आसरा दिया तूने, जहाँ उम्मीद थी कश्ती के डूब जाने की।